बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष के इंडिया पर बड़ा बयान दिया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इंडिया की हालत उस प्लेन जैसी है जिसका पायलट अनाड़ी और पैसेंजर खिलाड़ी है। नकवी ने कहा कि ऐसे प्लेन की या तो इमरजेंसी लैंडिंग होती है या फिर वो क्रैश हो जाता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के इंडिया में 25 से ज़्यादा पायलट और 35 से ज़्यादा खिलाड़ी हैं। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में इसका अंजाम क्या होगा। बता दें कि मुख्तार अब्बास नकवी प्रयागराज में अपने पैतृक गांव भदारी में मुहर्रम के जुलूस में शामिल होने पहुंचे थे। ये जो गठबंधन है, इसका किसी भी प्लेन का अगर पायलट अनाड़ी हो और पैसेंजर खिलाड़ी हो तो या तो उसकी इमरजेंसी लैंडिंग होती है या क्रैश लैंडिंग होती है। अब ये जो गठबंधन है, इसका पायलट जो है वो अनाड़ी है और जो पैसेंजर है वो खिलाड़ी है। अब इसमें पायलट जो है वो 26-27 है और पैसेंजर जो है वो 36-37 है। तो आप इसका अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं कि एक अनार 100 पीस है। ये बताइए, दूसरी इम्पोर्टेंट चीज है कि ये जो सो कॉल्ड इन्होंने अभी टुकड़े टुकड़े इंडिया के टुकड़े टुकड़े किए हैं, आई में भी टुकड़ा लगा दिया, एन में भी टुकड़ा लगा दिया, डी में भी टुकड़ा लगाया, आई में भी टुकड़ा और ए में भी टुकड़ा लगाया, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया इंडिया का भी। तो अब तो इस देश में ये चुनाव जो है इंडिया वर्सेस भारत होगी। देखिए, मुझे लगता है कि समय समय पर पप्पू जी अब पॉलिटिकल पर्यटन पे निकलते हैं और पॉलिटिकल पर्यटन में पाखंड की पराकाष्ठा करते हैं। फिर एक बार निकल रहे हैं और सूत न कपास आपस में लट्ठा बैठा। तो घूमने दीजिए, अच्छा है, कल सेहत के लिए अच्छी चीज़ है। तो मुख्तार अब्बास नकवी ने एक बड़ा हमला किया है। जो विपक्ष का इंडिया बना है, संगठन का नाम जो इंडिया दिया गया उस पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि इस प्लेन के पायलट अनाड़ी है, पैसेंजर खिलाड़ी हैं और इस प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग होगा और या तो ये प्लेन क्रैश हो जाएगा। तो बड़ा हमला किया है विपक्ष के द्वारा। एक संगठन तैयार किया गया और उस संगठन का नाम इन्होंने इंडिया रखा है। अब इसी को लेकर जो है सत्ता पक्ष लगातार हमलावर है बीजेपी पर, माफ़ कीजिएगा इंडिया पर, और बीजेपी लगातार इसको लेकर तंज कस रहा है। अब्दुल्ला आरिफ जुड़ चुके हैं हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता है। अब्दुल्ला आरिफ जी, स्वागत है चैन में आपका। अब्दुल्ला आरिफ जी, मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष के इंडिया पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई इसकी कभी भी इमरजेंसी लैंडिंग हो सकती है या ये कभी भी क्रैश हो सकता है। इसमें उन्होंने ये भी बात कही कि पायलट यहाँ पर अनाड़ी है और पैसेंजर खिलाड़ी हैं। देखिए मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें इससे जुड़ने का सौभाग्य दिया। पहली चीज तो ये है कि वो कह रहे हैं कि पायलट अनाड़ी है। हमारा तो पायलट ही डिक्लेयर नहीं है अभी, तो पायलट अनाड़ी कहाँ से हो गया? और पीछे जितने भी पैसेंजर्स बैठे हैं वो सब खिलाड़ी हैं। तो भाजपा मानती है कि ये खिलाड़ियों का जहाज है। अब जब हमने कोई ड्राइवर या कोई पायलट हमने डिक्लेयर ही नहीं किया कि इस जहाज को ये पायलट उड़ाएगा, तो पायलट कहाँ से आ गया? भाजपा जब से बौखलाई हुई है, जब से थोड़ा सा राष्ट्रवाद का मुद्दा इंडिया के फेवर में जा रहा है, आज तक ये राष्ट्रवाद के ऊपर वोट लेते आए, राजनीति करते आए हैं। अब थोड़ा सा राष्ट्रवाद का तो अधिकार हमारा भी बनता है। हम भी तो राष्ट्रवाद करना चाहते हैं, हमने किया है, लेकिन अब दिखावे की दुनिया है तो थोड़ा सा इंडिया को लेकर के हम भी राष्ट्रवाद करना चाहते हैं। आप इंडिया को कितनी भी गाली दीजिए, आप देश को गाली दे रहे हैं। आप इंडिया को कितना भी टॉर्चर कीजिए, आप देश को टॉर्चर कर रहे हैं। आप कितना भी इंडिया पे सवाल उठाइए, आप देश पर सवाल उठा रहे हैं। बात तो यह है कि अब आइए ना, अब तो आमने सामने की जंग है आपसे। नहीं तो अब्दुल्ला भाई, इसीलिए इंडिया नाम रख लिया है क्या आपने कि इंडिया शब्द का नाम रखेंगे तो हम यही कहेंगे अभी ये इंडिया को गाली दे रहे हैं, ये देखिए ये इंडिया के बारे में कह रहे हैं। तो क्या ये बड़ा सोच समझ का नाम रखा गया है क्या? अच्छा देखिए, आप जब कोई बात आती है तो राष्ट्रवाद की बात आती है, भाजपा अपनी करनी और कथनी पर ढकने का काम करती है राष्ट्रवाद का नाम लेकर के। एक आड़ बना रखी थी भाजपा ने कि राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अरे करते कुछ नहीं है 5 साल, 5वें साल आकर के सबको राष्ट्र याद आ जाता है, सबको श्री राम याद आ जाते हैं, सबको सब कुछ याद आ जाता है, हिंदू मुस्लिम याद आ जाता है।
हाँ। लेकिन आज जो मुद्दा है वो मुद्दा इतना अच्छा है, इतना मजबूत है कि इंडिया को लेकर के विपक्ष आगे बढ़ रहा है। अब कोई साथ आना चाहता है, ठीक है, नहीं आना चाहता है तो भाई उस भाजपा की परिभाषा में वो लोग देशद्रोही कहलाएंगे। जो भाजपा कहती है कि जो इंडिया के साथ नहीं है वो देशद्रोही है। अब देशद्रोही यहाँ तो जो अनाड़ी शब्द का प्रयोग किया गया है वो आप भी समझ रहे हैं, इशारों इशारों में उन्होंने राहुल गांधी पर प्रयोग किया है। भाई साहब, राहुल गांधी जी हो, नीतीश कुमार जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, यहाँ पायलट डिक्लेयर ही नहीं है। तो मुख्तार अंसारी साहब के मैं बयान की निंदा करता हूँ कि उन्होंने कैसे कह दिया कि पायलट राहुल गांधी है, या कैसे मान लिया कि पायलट कोई और है, जब पायलट डिक्लेयर ही नहीं है। सब लोग, पूरा गठबंधन एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने का काम करेगा, तो इसमें पायलट कहाँ से आ गया? नहीं, कोई तो अगुवाई करेगा ना सर, पायलट है, कोई तो अगुवाई करेगा ना अब्दुल्ला भाई। देखिए, अगुवाई कर तो रहे हैं, इतने सीनियर लीडर्स हैं, नीतीश कुमार जी हैं, लालू यादव जी हैं। नीतीश कुमार को तो इसी बात का दुख है कि उन्हें संयोजक नहीं बनाया गया भाई। नहीं, देखिए, आपकी नीतीश जी से बात हुई, कोई बयान आया नीतीश जी का कि मुझे संयोजक नहीं बनाया? चले गए, वो तो चले गए थे। देखिए, कोई कहीं नहीं गया है, ये सब बातें बनाई हुई हैं कि इमरजेंसी लैंडिंग हो गई थी और उनका जहाज नहीं मिला था, ये सब बातें बनाई हुई हैं। मेरा आपको सुझाव है, आप एक बार जाकर के नीतीश जी का बयान तो लीजिए। अगर वो इंडिया के खिलाफ बयान देते हैं तो आपकी बात में मान लूंगा। नहीं, ठीक है अब्दुल्ला भाई, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।